So, hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G Centric Education। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम का, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। बट पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, सारे सब्जेक्ट में कंस्ट्रक्शनल डिटेल पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, ऑपरेशनल डिटेल पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपके कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए आप, ऑपरेशनल डिटेल जहां पे आपका एक सब कुछ डिवाइस बना हुआ है, इनपुट दीजिए और आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है। कंस्ट्रक्शन डिटेल को बहुत ज्यादा तवज्जो दी नहीं गई है। बट हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन की जब बात करें तो बिना कंस्ट्रक्शन से हम लोग सिर्फ ऑपरेशन पढ़ेंगे तो हमें फील नहीं आएगा कि असल में ट्रांसफार्मर दिखता कैसा है, इंडक्शन मशीन दिखती कैसी, सिंक्रोनस मशीन दिखती कैसी है। तो हम चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन पढ़े, बट उतना ज्यादा पीएचडी नहीं करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन पे, सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारा ब्रीथर जो कि आउटसाइड से ग्लास का बना होता है, इसके अंदर सिलिका जेल के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि इंप्रेग्नेटेड विथ क्या होते हैं? कोबाल्ट क्लोराइड। इसमें क्या होता है, जब इसमें क्रिस्टल, ये इसका पर्पस क्या है? ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ऑयल के अंदर जो भी मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर कंटेंट जो भी होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। उसको पता कैसे चलेगा कि एब्जॉर्ब कर लिया है? तो हम लोग देखेंगे जब सिलिका जेल ये इंस्टॉल करते टाइम पे ब्लू कलर होगा, व्हाइट ब्लूइश होता है असल में तो, बट हम लोग ब्लू बोल देते हैं। और जब इसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया ऑयल के अंदर से, तो इट टर्न्स इनटू द पिंक कलर। और ऐसे बहुत सारे एल और इन्वर्टेड एल की कटिंग 1 बाय 1 चिपकाएंगे। पहले ब्लैक वाला एल, फिर ब्लू वाला, फिर ब्लैक वाला, फिर ब्लू वाला, ब्लैक वाला, ब्लू वाला, इस तरीके से चलते जाएगा। नंबर ऑफ एल्स बनाते जाएंगे जिससे कि हमको एक थिकनेस मिल जाएगी। ये थिकनेस को हम क्या करेंगे? पंच कर देंगे। और इसके बीच में याद रखिएगा एक लाइटली इंसुलेटेड विथ वार्निश। दोनों एल किससे है? वार्निश से थोड़े से लाइटली इंसुलेटेड है। आपने अगर वो छोटा वाला जो ट्रांसफार्मर आपको दिखा होगा जिसमें कई बार ई शेप भी आता है, ई शेप मतलब कि शेल टाइप की बात हो रही है, वो अभी बताऊंगा। वो सारी हम लोगों ने ट्रेवलिंग देखी कि कैसे कास्ट आयरन से हम लोग धीरे धीरे मिक्सिंग करते 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 हम लोग सीआरजीओस तक पहुंचे थे। अगर गाइस मैं आपसे बोलूं कंस्ट्रक्शन फीचर में एक चीज और, कि कोर का मटेरियल तो आपको पता है कि हाई परमेबल मटेरियल, दैट इज कॉल्ड कोल्ड रोल्ड ग्रेन्ड ओरिएंटेड शीट स्टील या सीआरजीओस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगर आपसे कोई बोला जाए कि बताइए शेप ऑफ द कोर मटेरियल क्या होगा, शेप क्या होगा, तो देखिए गाइस, शेप में हमारे पास क्या है? सबसे पहले यहां एक साइज की लेमिनेटिंग स्ट्रिप्स ही पूरे में काम आएगी। बट यहां पर क्या होगा? लेमिनेटिंग स्ट्रिप्स जो होगी बार बार उसका साइज क्या होते जाएगा? बदलते जाएगा। इस वजह से इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसमें देखो, इसमें क्या लेमिनेटिंग स्ट्रिप्स का एक फायदा है और इसमें क्या नुकसान है हमारा? एक क्या फायदा है इसमें? कॉपर यूज कम हो रहा है। इसमें एक और नुकसान है इस वाले में, क्योंकि जो ये हमारे शार्प कॉर्नर होंगे ना, ये शार्प कॉर्नर, ये हमारे मटेरियल को वाइंडिंग्स वगैरह या लेमिनेशंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है शार्प कॉर्नर की वजह से। इस वजह से हम क्या करते हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टी, सेंट्रल में जो एक है A1 एरिया, उसके बाजू इधर 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 जो उसके आसपास के जितने हैं तो बैलेंसिंग करते हुए एरिया जाएंगे। इस वजह से क्या होगा? बैलेंसिंग भी अच्छी रहेगी। ठीक है गाइस, तो ये कुछ इस तरह के मैंने शेप बताया है कि ये यहाँ पे जो गैपिंग है, तो ये इधर से आने वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा और इस तरीके से ये एक लिंब बनता है।
ऐसा नहीं कि डायरेक्टली गए और लिम्ब लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको कट डाउन करके तो आज से आपको क्या याद रखने का काम की चीज क्या है यहां से। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ई ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है।